हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट फॉर सिंगल वेरिएंस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में कि काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स को हम कहाँ कहाँ किस किस केसेस में यूज कर सकते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस केस में जो काई स्क्वायर टेस्ट हम डिस्कस करेंगे ये हमारा एक पैरामेट्रिक टेस्ट होगा, क्योंकि हम पैरामीटर यानी वेरिएंस हमारा क्या है, एक पैरामीटर है। तो इस पैरामीटर की टेस्टिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पे जो बेसिक अजम्पशन होगा वो ये होगा कि जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है वो हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन है। तो देखिए, यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस हमारी होगी वो नल हाइपोथेसिस हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के लिए होगी। तो पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के लिए हमने यह हाइपोथेसिस डिफाइन की, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, वेयर सिग्मा नॉट स्क्वायर इज स्पेसिफाइड वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, स्पेसिफाइड वैल्यू है। तो इसको हमने टेस्ट करना है, तो ये हमारी यहाँ पे नल हाइपोथेसिस होगी। अब जैसा मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो जो बेसिक अजम्पशन होगा वो ये होगा कि हमने जो सैंपल पॉपुलेशन से लिया है वो पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसका मीन म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम बनाएंगे वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब आपको पता है 3 तरह की हो सकती है। सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो 3 तरह की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे होगी। अब हमने देखे काई स्क्वायर डिफाइन किया था, काई स्क्वायर इज़ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो मैंने कहा भाई मेरे पास जो सैम्पल ऑब्जर्वेशंस हैं वो नॉर्मल को फॉलो करते हैं विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1 फॉर एवरी आई 1 to up to n। मेरे पास n इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हैं। तो इसके बेसिस पे मैं अपना काई स्क्वायर डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो काई स्क्वायर n होगा ये होगा, या इसको हम सिंपली काई स्क्वायर कहें तो ये होगा समेसन जेड आई स्क्वायर, समेसन जेड आई स्क्वायर आई 1 to up to n। तो इस क्वांटिटी में ये आपका समेसन आई 1 to n एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी होगी। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है क्या होगा, काई स्क्वायर विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। तो इस स्टैटिस्टिक को हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी टेस्टिंग में। तो कैसे यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 केस बनेंगे। अब नल हाइपोथेसिस में तो हमने क्या किया है, अपने वेरिएंस को स्पेसिफाई कर दिया है। तो सिग्मा तो हमारा सिग्मा नॉट से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 केस बन जाते हैं। पहला केस जब म्यू हमारा नोन होगा यानी पॉपुलेशन मीन हमारा नोन होगा, और सेकंड केस जब पॉपुलेशन मीन हमारा अननोन होगा। तो दोनों केसेस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन म्यू इज नोन। तो इस केस में जो काई स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट होगा ये होगा हमारा समेसन आई 1 to n एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट होल स्क्वायर, और ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इस केस में काई स्क्वायर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमारा ये स्टैटिस्टिक फॉलो करेगा। अब सेकंड केस होगा व्हेन म्यू इज़ अननोन। तो केस सेकंड में व्हेन म्यू इज़ अननोन वी यूज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो इस केस में जो काई स्क्वायर कैलकुलेट होगा वो होगा समेसन आई 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट। सिग्मा नॉट हमने देखे नल हाइपोथेसिस की कंडीशन से लिया है। तो इस केस में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर n माइनस 1 हो जाएगी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए हमने डिस्कस किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी होती है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स इन ए इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स n होंगे, एक्स आई हमारे अननोन है, म्यू और सिग्मा नॉट यहाँ पे हमारा नोन है। इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम n हो गई। सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में देखिए नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास n है,
लेकिन एक इसके साथ रेस्ट्रिक्शन भी है, लीनियर रेस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट है। तो इस लीनियर रेस्ट्रिक्शन को हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि हम किसी 3D स्पेस में हैं, जैसे हम इस रूम में हैं, तो इस रूम में मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। मैं क्या कर सकता हूँ, x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता हूँ, y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता हूँ और z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता हूँ। अब मैंने एक रेस्ट्रिक्शन अप्लाई की, मैंने कहा भाई मैं z एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास सपोज सीढ़ी नहीं है ना, मुझे z एक्सिस के अलॉन्ग अगर मूव करना है तो मुझे सीढ़ी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन मेरे पास सीढ़ी नहीं है, एक रेस्ट्रिक्शन है मेरे पास। तो एक रेस्ट्रिक्शन है तो इससे क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 यूनिट रिड्यूस हो गई। तो जब मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब मैं तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, जब एक रेस्ट्रिक्शन मेरी अप्लाई हुई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3-1 दैट इज़ 2। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। इसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स हमारे n हैं, एक रेस्ट्रिक्शन लीनियर रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, n-1 हो गई। तो इस तरह से हम दोनों केसेस में अपना chi² कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस जब हमारा मीन नोन होगा, सेकेंड केस जब मीन अननोन होगा। तो इसके बेसिस पे अब हमें क्या करना है, डिसीजन बनाना है, डिसीजन अबाउट नल हाइपोथेसिस। तो देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 3 तरह की है, ये हमारा 2 टेल टेस्ट, ये राइट टेल टेस्ट और ये लेफ्ट टेल टेस्ट। तो क्या डिसीजन होगा, डिसीजन यहाँ पे हम नोट करते हैं। देखिए हमने एक लेक्चर वीडियो chi² के इंट्रोडक्शन पे बनाया था कि chi² का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी कर्व और क्रिटिकल वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं टेबल से। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिसीजन बनाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा वो लेक्चर वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें, उससे आपको ये प्रोसीजर ज़्यादा समझ में आएगा। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस केस में देखिए डिसीजन क्या होगा, डिसीजन वी रिजेक्ट H0 at α% level, at α% level if a first condition, if chi² calculated is greater than, देखिए यहाँ पे जो टेस्ट है वो हमारा अगर हमारा टेस्ट 2 टेल्ड है तो 2 टेल्ड के लिए क्या कंडीशन होगी। देखिए हम क्या कर रहे थे अभी तक, जो टी टेस्ट था या जेड टेस्ट था वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक था, तो वहाँ पे हमें एक ही वैल्यू से काम बन जा रहा था। यहाँ पे हमारा टेस्ट क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। chi² डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू चाहिए होंगी। तो हम कहेंगे इफ़ chi² calculated, if chi² calculated is less than chi² n, 1 minus alpha and chi² calculated is greater than chi² n, alpha when h1 such that sigma is not equal to sigma नॉट स्क्वायर। तो इस केस में कब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, जब chi² कैलकुलेटेड की वैल्यू या तो chi² n, 1 माइनस अल्फा से कम हो या फिर chi² कैलकुलेटेड ग्रेटर देन chi² n, अल्फा से बड़ी क्वांटिटी हो। तो अब ये chi² n, 1 माइनस अल्फा हमारा कहलाता है लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू और chi² n, अल्फा कहलाता है राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू। तो ये क्रिटिकल वैल्यू एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं chi² का, तो आपको पता है ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है 0 से इन्फिनिटी तक। हमने क्या किया, x एक्सिस के अलॉन्ग chi² की वैल्यू पुट की, तो ये इस तरह का कर्व हमें मिलता है, ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होगा। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो 2 पॉइंट्स पे बनेगा। एक तो इसका आपका लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारी होगी chi² n, 1 माइनस अल्फा, और एक हमारा राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू होगी और ये वैल्यू होगी हमारी chi² n, अल्फा। तो इतना एरिया 0 से लेके chi² n, 1 माइनस अल्फा ये हमारा क्रिटिकल रीजन होगा, और इसी तरह से chi² n, अल्फा ये भी हमारा क्रिटिकल रीजन होगा। अब ध्यान देना है, देखिए हमारा टेस्ट क्या है, 2 टेल्ड है, तो अल्फा की जगह पे क्या होगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी हमारी अल्फा बाई 2 हो जाएगी।
तो इस तरह से हम जब चेक करेंगे इसे तो ये 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 और ये n कॉमा अल्फ़ा बाई 2। तो ये दो वैल्यूज़ हमें टेबल से निकालनी होती हैं। तो देखिए आपका राइट क्रिटिकल वैल्यू हमारी काई स्क्वायर n कॉमा अल्फ़ा बाई 2 और लेफ़्ट क्रिटिकल वैल्यू काई स्क्वायर n कॉमा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो देखिए अल्फ़ा अगर आपके पास 5% है तो अल्फ़ा बाई 2 आपके पास 2.5% होगा, यानी 0.025 होगा। तो जब आपके पास टेस्ट टू टेल्ड है तो उस केस में जब आप क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे टेबल में तो आपको दो क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होंगी। एक तो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 पे यानी 97.5% पे, और एक 2.5% पे। एक वैल्यू आपकी लेफ़्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू आपकी राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो अब देखिए जो बीच का रीजन हमारा है ये रीजन हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो इसका मतलब है अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इससे कम आता है, जो लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू है इससे कम आता है, या काई स्क्वायर कैलकुलेटेड राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आता है, तो उस केस में हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इस केस में यहाँ पे डिसीजन इस तरह से बनेगा। अब सेकेंड डिसीजन होगा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर n कॉमा अल्फ़ा। अब ये कब होगा, व्हेन h1 सच दैट सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। यानी जब हमारे पास टेस्ट राइट टेल्ड होगा तो वहाँ पे हम सिर्फ राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे और राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे n कॉमा अल्फ़ा होगी। अब यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 नहीं होगा। अल्फ़ा बाई 2 तभी होगा जब टेस्ट क्या है, टू टेल्ड है। तो ये n कॉमा अल्फ़ा हम टेबल से देख लेंगे। इसी तरह से थर्ड केस में काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस देन काई स्क्वायर n कॉमा 1 माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये कंडीशन कब होगी, व्हेन h1 सच दैट सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। यानी जब हमारा टेस्ट क्या होगा, लेफ्ट टेल्ड होगा, तो उस केस में हम लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे और लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू होगी n कॉमा 1 माइनस अल्फ़ा। यानी अगर अल्फ़ा हमारा 5% है तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, 95% होगा। तो हम वैल्यू कहाँ पे देखेंगे, अगर अल्फ़ा हमारा 5% है तो इस केस में हम वैल्यू देखेंगे 95% पे, यानी 0.95 वाला कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे और n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाली रो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपना डिसीजन बनाएंगे। तो ये डिसीजन तो तब बनेगा जब आपका काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम n होगी, मीन्स जब आपका मीन म्यू नोन होगा। जब मीन म्यू अननोन होगा तो उस केस में n की जगह पे हम n-1 यूज करेंगे। उस केस में क्या हो जाएगा, ये काई स्क्वायर हमने डिफाइन किया था, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काई स्क्वायर n-1 है। तो सिंपली सेकेंड केस में जब आपके पास पॉपुलेशन मीन भी अननोन होगा तो उस केस में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम n की जगह पे n-1 लेकर चलेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर और डिसीजन मेकिंग ये है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर सिंगल वेरिएंस, दैट मीन्स पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कैसे उसमें क्रिटिकल वैल्यू हम आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हम देखेंगे। मेरा नाम तनुज कुमार और आप बने हुए थे मौलिक क्लासेस की ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में और स्टूडेंट्स में।